फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में। आज की डेट है 2 अप्रैल और ये द हिंदू के पेज नंबर 12 का एक आर्टिकल है जिसके जरिए हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। उम्मीद है पूरा सेशन समझ में आएगा, सारे वर्ड्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसकी हेडलाइन से। हेडलाइन है टेररिस्ट किल्ड इन ऑपरेशन इन सेंट्रल कश्मीर सेज आर्मी। आर्मी ने कहा है, आर्मी यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया, सीज वर्ब है। क्या कहा है? टेररिस्ट किल्ड। अगर देखो, अगर ये हेडलाइन नहीं होती तो ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म बनती और मीनिंग कुछ और निकलती, यानी आतंकवादी ने मार दिया, ऐसा मीनिंग निकलता। लेकिन यहाँ पे चूंकि हेडलाइन है तो ये पैसिव वॉइस में होती है। तो टेररिस्ट वाज किल्ड आप कर सकते हो, हैज बीन किल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो टेररिस्ट वाज किल्ड यानी आतंकवादी को मार दिया गया इन ऑपरेशन अभियान में, इन सेंट्रल कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर में, यानी सेंट्रल कश्मीर के एक अभियान में आतंकवादी को मार दिया गया। ये आर्मी ने बात बताई है। क्लियर है? अगर ये हेडलाइन नहीं होती तो टेररिस्ट जो आपका एक्टिव वॉइस हो जाता, तो ये जो सब्जेक्ट है ये एक्टिव हो जाता, ये काम करता, ठीक है, डूअर बन जाता। लेकिन हेडलाइन होने की वजह से ये पैसिव वॉइस में है, ठीक है। यहाँ पे आतंकवादी पर काम किया गया, ये एक्चुअल में क्या है? ऑब्जेक्ट है, ये डूअर नहीं है। डूअर कौन है? आर्मी है। चलिए इसकी समरी देख लेते हैं। क्या है समरी? कह रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस कंडक्ट, यानी सुरक्षा बलों ने कंडक्ट किया या किया। ये आपका फोर्सेस सब्जेक्ट है, प्लूरल, इसलिए वर्ब की बेस फॉर्म लगी कंडक्ट, यानी सुरक्षा बलों ने किया ज्वाइंट सर्च यानी संयुक्त तलाशी अभियान इन अ फॉरेस्टेड एरिया, एक जंगली क्षेत्र में, जंगली एरिया में, इन गांदरबल, गांदरबल के, यानी सुरक्षा बलों ने गांदरबल के फॉरेस्टेड एरिया में ज्वाइंट सर्च यानी कि संयुक्त सर्च यानी तलाश अभियान किया, ठीक है। कंडक्ट मींस क्या होता है? करना। क्लियर है? इन अनदर डेवलपमेंट, एक दूसरे इंसिडेंट में, डेवलप मतलब यहाँ पे घटना है, ठीक है, इवेंट जिसको बोलते हैं। एक दूसरी घटना में डॉक्टर कपल हैज बीन चार्ज्ड, यानी जो डॉक्टर कपल हैं उन पर आरोप लगाया गया अंडर यूएपीए, यूएपीए के तहत, फॉर, किस लिए? स्प्रेड ऑफ मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया, सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए, फैलाने के लिए, ठीक है। क्लियर है? कह रहा है कि एक दूसरे इंसिडेंट में डॉक्टर कपल, यानी एक ऐसे कपल जो दोनों डॉक्टर हैं, उनको सोशल मीडिया पर मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यानी गुमराह करने वाली इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करने के लिए यूएपीए के तहत चार्ज या उन पर आरोप लगाए गए, ठीक है। इसको डिटेल में न्यूज के अंदर है। क्लियर है? हेडलाइन क्लियर हो गई। अगर हम वर्ड की बात करें, कंडक्ट वर्ब होती है, कंडक्ट मीन्स होता है कोई चीज करना, और डेवलपमेंट घटना होती है, विकास भी होता है, यहाँ पे घटना से मतलब है। क्लियर है? मिसलीडिंग यानी कि मिसलीड करने वाले, गलत दिशा में ले जाने वाले, भ्रामक, ठीक है। स्प्रेड मीन्स होता है फैलाना। चलिए अब एंटर करेंगे हम न्यूज में और थोड़ा इसको जूम करेंगे और देखते हैं क्या कुछ है इस न्यूज के अंदर। कह रहा है टेररिस्ट हैज बीन किल्ड। अब देखो ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में आई, बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। टेररिस्ट हैज बीन किल्ड यानी आतंकवादी को मार दिया गया है इन, किसमें? एन ऑन गोइंग एंटी टेरर ऑपरेशन, चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान में, इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में, ऑफ सेंट्रल कश्मीर, सेंट्रल कश्मीर के, यानी ऐसे देखो जो मीनिंग होती है वो लास्ट से निकालते हैं। सेंट्रल कश्मीर के गांदरबल डिस्ट्रिक्ट में चल रहे, ऑनगोइंग मतलब चल रहे, एक एंटी टेरर ऑपरेशन यानी आतंकवाद विरोधी अभियान में आतंकवादी को मार दिया गया है, ठीक है। किल्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में, टेररिस्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इन आपका प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन आते ही आप समझ जाएंगे कि एक नाउन जरूर आएगा आगे, तो आप आगे बढ़ते जाएंगे, एन आएगा, ऑनगोइंग, एंटी टेरर ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन वर्ड है ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है इनका, ठीक है। ये जो एन है आर्टिकल है, ऑनगोइंग भी क्या आपका एडजेक्टिव, एंटी टेरर भी क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। क्लियर है? द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, ऑन वेंसडे, वेंसडे को, ठीक है। ये सेड आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, सब्जेक्ट उसका आर्मी है। क्लियर है? आगे देखते हैं। कह रहा है ड्यूरिंग द नाइट ऑफ मार्च 31, यानी 31 मार्च की रात में। ड्यूरिंग मीन्स क्या होता है? दौरान। मे का सेंस भी आप दे सकते हैं। 31 मार्च में रात्रि के दौरान, दिन कौन सा? ट्यूसडे।
द कॉर्डन वाज टैक्टिकली रीऑर्गेनाइज्ड। कॉर्डन मीन्स होता है घेराबंदी, किसी को घेर लेना, कॉर्डन करना। यहाँ पे कॉर्डन क्या है, नाउन है क्योंकि आर्टिकल द लगा हुआ है, ठीक है। द कॉर्डन वाज टैक्टिकली रीऑर्गेनाइज्ड, यानी जो कॉर्डन है, जो घेराबंदी थी, उसको टैक्टिकली यानी तकनीकी तरीके से उसको रीऑर्गेनाइज किया गया। अमिड द इंटरमिटेंट फायरिंग, यानी लगा रुक रुक कर हो रही फायरिंग के बीच में, अंडरवे जो जारी थी। फायरिंग अंडरवे यानी चल रही, रुक रुक के जो फायरिंग थी उसके बीच में कॉर्डन को टैक्टिकली रीऑर्गेनाइज किया गया। टैक्टिकली मतलब ये फोर्स वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है। टैक्टिक यानी कि बहुत ही टेक्निकल तरीके से बोल सकते हो आप ये फोर्स की लैंग्वेज में, ठीक है। Correct. The cordon was tactically reorganized amid the intermittent firing underway. यानी कि चल रही रुक रुक के फायरिंग के बीच कॉर्डन को टैक्टिकली फिर से रीऑर्गेनाइज किया गया। ओन ट्रूप्स यानी हमारे जो ट्रूप्स थे, हमारी जो सेना थी, इफेक्टिवली प्रभावी तरीके से रिटेलिएट की, वापिस जवाबी कार्रवाई की, इफेक्टिवली मतलब प्रभावी तरीके से। देखो, ओन ट्रूप्स यानी हमारी सेना इफेक्टिवली रिटेलिएटेड यानी काफी प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई की, विथ कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स यानी नपे तुले प्रतिक्रिया में, रिस्पॉन्स में, रिजल्टिंग इन जिसके परिणाम स्वरूप वन टेररिस्ट एलिमिनेटेड, एक आतंकवादी को मार दिया गया, ठीक है। कह रहा है ओन ट्रूप्स यानी हमारे सैनिकों ने इफेक्टिवली यानी प्रभावी तरीके से रिटेलिएट किया यानी जवाबी कार्रवाई की। वर्ब की सेकेंड फॉर्म में इफेक्टिवली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। विथ किसके साथ, विथ प्रीपोजिशन आ गया, नाउन आएगा। कैलिब्रेटेड रिस्पॉन्स, ये रिस्पॉन्स नाउन आया, ठीक है। ये जो कैलिब्रेटेड है क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। नपातुला, कैलिब्रेटेड मीन्स क्या था, नपातुला संयमित। कह रहा है कि हमारे सैनिकों ने एक नपे तुले जवाब से जवाबी कार्रवाई यानी प्रभावी तरीके से जवाबी कार्रवाई की, रिजल्टिंग इन वन टेररिस्ट एलिमिनेटेड जिसके परिणाम स्वरूप एक आतंकवादी मार दिया गया, ठीक है। द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा। एलिमिनेट मीन्स होता है हटाना, किसी को हटा देना, किसी को मार देना, ठीक है। द ऑपरेशन इज इन प्रोग्रेस यानी जो ऑपरेशन है वो प्रोग्रेस में है यानी वो जारी है, ठीक है। आगे कह रहे हैं द आर्मी सेड, आर्मी ने कहा, द ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन यानी संयुक्त सर्च ऑपरेशन वाज लॉन्च्ड शुरू किया गया था, इन अ जंगल एरिया जंगल एरिया में, ऑफ गांदरबल गंदरबल में, आफ्टर किसके बाद, रिसीविंग पाने के बाद, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट यानी खास इंटेलिजेंस इनपुट। कह रहा है खास विशेष इंटेलिजेंस इनपुट रिसीव करने के बाद गांदरबल के जंगली एरिया में ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, शुरू किया गया था। ये भी लॉन्च किया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज के साथ है, सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, क्लियर है। आफ्टर प्रीपोजिशन है, रिसीविंग क्या रिसीव, देखो प्रीपोजिशन के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो जिरंड उसको बोलते हैं, ठीक है। आफ्टर रिसीविंग रिसीव करने के बाद, क्या रिसीव करने के बाद, स्पेसिफिक इंटेलिजेंस इनपुट्स यानी विशेष इंटेलिजेंस इनपुट। इंटेलिजेंस इनपुट मतलब इंटेलिजेंस सूचना, इनपुट्स क्या होता है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपको मिले कि हाँ यहाँ पे दो आतंकवादी हैं। और इंटेलिजेंस क्या होता है, हमारी जो इंटेलिजेंस के लोग लगे रहते हैं इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने में, क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेलिजेंस इनपुट। कह रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस सुरक्षा बलों ने सस्पेक्ट संदेह लगाया था द प्रेजेंस ऑफ टू टेररिस्ट यानी दो आतंकवादियों के प्रेजेंस की, एट द एनकाउंटर साइट यानी एनकाउंटर की स्थल पर, एनकाउंटर की जगह पर, यानी सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर साइट पर दो आतंकवादियों के प्रेजेंस होने की उम्मीद या सस्पेक्ट यानी संदेह जताया था, क्लियर है। एनकाउंटर साइट यानी जहां पे मुठभेड़ हुई है, जहां पे ये गोलीबारी हुई है, साइट मतलब स्थल, जगह, ठीक है। अब कह रहा है द स्लेन मिलिटेंट यानी मारा गया आतंकवादी। स्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो स्ले वर्ब होती है। स्ले मीन्स हत्या करना, स्ले स्लीव स्लेन। द स्लेन मिलिटेंट यानी मारा गया आतंकी, हैज बीन आइडेंटिफाइड उसकी पहचान की गई है, एज, ये स्लेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह काम करिए, मिलिटेंट उसका नाउन है, ठीक है। यानी मारा गया आतंकवादी हैज बीन आइडेंटिफाइड, आइडेंटिफाई किया गया है, एज 28 ईयर ओल्ड राशिद अहमद मुगल यानी 28 साल के राशिद अहमद मुगल के रूप में, अ रेसिडेंट ऑफ द लार एरिया जो लार एरिया का एक निवासी है, इन गांदरबल डिस्ट्रिक्ट, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के, ठीक है। कह रहा है मारे गए आतंकवादी या आतंकी की पहचान
एक 28 वर्षीय राशिद अहमद मुगल के रूप में हुई है, जो कि गांदरबल डिस्ट्रिक्ट के लार एरिया का एक रेसिडेंट है, निवासी है। क्लियर है? मीनवाइल इसी बीच अब यहाँ तक एक इंसिडेंट था जो समरी में बताया था ना, इन अनदर डेवलपमेंट। अब ये दूसरा डेवलपमेंट है। अ डॉक्टर कपल, एक डॉक्टर कपल फ्रॉम कहाँ से? साउथ कश्मीर, साउथ कश्मीर से वाज चार्ज, उन पर आरोप लगा गया बाय द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस स्पेशल सेल, जम्मू एंड कश्मीर की पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, उस स्पेशल सेल का नाम क्या है? काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर, CIK। ऑन वेंसडे, वेंसडे को आरोप लगाया गया अंडर किसके तहत? प्रोविजंस ऑफ द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, यानी जो UAPA है, जिसमें जिसका फुल फॉर्म होता है अनलॉफुल एक्टिविटीज, यानी गैर कानूनी एक्टिविटीज को रोकने के लिए जो एक्ट बनाया गया उसके तहत फॉर किस लिए चार्ज किया गया है? मिसयूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, यानी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को मिसयूज करने के लिए। अभी बताया हूँ फॉर के बाद जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फॉर मीन्स कोई प्रीपोजिशन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आए तो आमतौर पे वो जिरंड होती है, ठीक है, वो नाउन का काम करती है। कह रहा है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी आपराधिक साजिश। कॉन्स्पिरेसी मीन्स क्या होती है? साजिश, षड्यंत्र। देखते हैं। अ पुलिस स्पोक्स पर्सन सेड, यानी एक पुलिस के प्रवक्ता ने कहा, क्या कहा? द CIK, यानी CIK ऊपर आया था ना, क्या था? काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर प्रोड्यूस, पेश किया अ चार्जशीट, यानी एक आरोप पत्र बिफोर द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जज, स्पेशल जज कोर्ट के सामने, डेजिग्नेटेड अंडर द NIA एक्ट, NIA एक्ट के तहत। कह रहा है एक पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि CIK ने स्पेशल जज, यानी NIA के तहत डेजिग्नेट किए गए एक स्पेशल जज की कोर्ट के सामने चार्जशीट को पेश किया। आगे देखते हैं। NIA एक्ट श्रीनगर, श्रीनगर अगेंस्ट किसके खिलाफ? डॉक्टर उमेर फारूक भट्ट, यानी डॉक्टर उमेर फारूक भट्ट के एंड और हिज वाइफ, उनकी पत्नी शहजादा अख्तर, रेसिडेंट्स ऑफ कुलगाम, कुलगाम की निवासी हैं। कह रहा है देखो, पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि CIK, यानी काउंटर इंटेलिजेंस जो कश्मीर की टीम है, उसने प्रोड्यूस किया अ चार्जशीट, एक चार्जशीट यानी आरोप का पत्र जिसमें आरोपों की डिटेलिंग होती है, लिखी होता है बिफोर किसके सामने? द कोर्ट ऑफ द स्पेशल जज, स्पेशल जज की कोर्ट के सामने, डेजिग्नेटेड अंडर द NIA एक्ट श्रीनगर, यानी श्रीनगर के NIA एक्ट के तहत डेजिग्नेट किया गया स्पेशल जज की कोर्ट के सामने इनको, इनकी चार्जशीट को पेश किया गया। ठीक है, ये चार्जशीट किसके खिलाफ थी? नाम दिया है डॉक्टर उमर फारूक भट्ट और उनकी पत्नी शहजादा अख्तर, जो कि कुलगाम की निवासी हैं। कह रहा है अख्तर इन अ वेल प्लान्ड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कह रहा है एक वेल प्लान्ड यानी अच्छे तरीके से योजनाबद्ध प्लान की हुई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, यानी आपराधिक साजिश विथ किसके साथ? मेंबर्स ऑफ द प्रोस्क्राइब्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोस्क्राइब्ड मीन्स होता है बैन, प्रोहिबिटेड। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, आतंकी संगठन, दुख्तरन ए मिलत। ठीक है, अब अख्तर के बारे में यहां से लेके यहां तक बता रहा है कि जो प्रोस्क्राइब्ड यानी कि बैन, जिस पर प्रतिबंध लगा, आतंकवादी संगठन दुख्तरन ए मिलत के सदस्यों के साथ एक आपराधिक साजिश की वेल प्लान्ड में एंड और इन एक्टिव कॉन्वेंस विथ हर हस्बैंड डॉक्टर भट्ट, और डॉक्टर अपने हस्बैंड डॉक्टर भट्ट के साथ एक्टिव यानी सक्रिय, कॉन्वेंस विथ यानी मिली भगत के साथ, वाज इन्वॉल्व वह इन्वॉल्व थी इन द डेलिबरेट क्रिएशन यानी जानबूझ के क्रिएट करने में, एंड डिसएमिनेशन और उसको स्प्रेड करने में, फैलाने में, ऑफ क्या चीज? फॉल्स फैब्रिकेटेड एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव। फॉल्स मतलब गलत, फैब्रिकेटेड मतलब मनगढ़ंत, एंड डिस्टॉर्टेड मतलब भी उसको तोड़ मोड़ के विकृत तरीके से, नैरेटिव यानी स्टेटमेंट्स, बयान, रिगार्डिंग द सिचुएशन इन कश्मीर, यानी कश्मीर में सिचुएशन के रिगार्डिंग। ठीक है, अब देखो ये जो अख्तर सब्जेक्ट है, इसका वर्ब यहाँ है अख्तर वाज इन्वॉल्व, यानी अख्तर इन्वॉल्व था इन द डेलिबरेट क्रिएशन, यानी जानबूझ के क्रिएशन में, किसी का क्रिएशन, एंड और डिसएमिनेशन और उसको फैलाने में, क्रिएट करने में और फैलाने में, क्या चीज?
फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड डिस्टॉर्टेड नैरेटिव, ये जो नैरेटिव है ये ऑफ प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये फॉल्स, फैब्रिकेटेड एंड डिस्टॉर्टेड ये तीनों एडजेक्टिव हैं नैरेटिव्स के लिए आए हुए हैं। नैरेटिव मतलब स्टेटमेंट। कह रहा है अख्तर इन्वॉल्व था झूठा, मनगढ़ंत और विकृत नैरेटिव को क्रिएट करने में और उसको फैलाने में। ठीक है, किसके संबंध में? रिगार्डिंग द सिचुएशन इन कश्मीर, कश्मीर में सिचुएशन के संबंध में, यानी कश्मीर में स्थिति क्या है उसके रिगार्डिंग उन्होंने गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड की थी। अब यहां से ले जाके यहां तक बता दिया उनके बारे में कि वह जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन दुख्तरान ए मिलत है उसके सदस्यों के साथ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में और अपने हस्बैंड डॉक्टर भट्ट के एक्टिव मिली भगत के साथ उन्होंने ये वेल प्लान्ड योजना की थी। ठीक है, आगे देखते हैं। द स्पोक्स पर्सन यानी स्पोक्स पर्सन ने कहा पुलिस हैज लॉन्च्ड अ फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट इन 2025 अंडर सेक्शन 152 6222 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 13 38 39 ऑफ द यूएपीए। अब कह रहा है पुलिस ने एफआईआर दायर की थी किसके तहत, किस कानून के तहत? तो कह रहा है 2025 में भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 152 और 62 के सब सेक्शन 2 के तहत, और जो यूएपीए ये भी एक एक्ट है इसका सेक्शन 13, 38, 39 के तहत पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी। अब कह रहा है इन्वेस्टिगेशन रिवील्ड, यानी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें पता चला, क्या पता चला? दैट की द एक्यूज्ड पर्सन्स वर इंगेज्ड, जो आरोपी व्यक्ति है तो यानी हस्बैंड जो कपल हैं वर इंगेज्ड, वह इंगेज थे, शामिल थे इन द मिसयूज ऑफ सोशल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के मिसयूज में, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग में, इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है इनक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्लीकेशन, यानी इनक्रिप्टेड कोई भी मैसेजिंग एप्लीकेशन था, क्या करने के लिए? टू मैनिपुलेट फैक्ट्स, यानी तथ्यों को हेर फेर करने में, एंड स्प्रेड मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, और गलत इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने में। ठीक है, द कंटेंट डिसएमिनेटेड बाय देम, यानी जो कंटेंट डिसएमिनेट किया गया, यानी जो कंटेंट फैलाया गया जिनको इन्होंने प्रचार प्रसार किया बाय देम उनके द्वारा, वाज एम्ड एट, उनका इरादा था, उस कंटेंट का इरादा था प्रमोटिंग, प्रमोट करने का, बढ़ावा देने का सेशनिस्ट एंड सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स, यानी जो अलगाववादी विचार हैं उनको बढ़ाने में उस कंटेंट ने योगदान दिया। देयर बाई, इसलिए परिणाम स्वरूप क्या होता है? फॉस्टरिंग डिसअफेक्शन, अफेक्शन में होता है प्रेम, डिसअफेक्शन यानी उसका उल्टा नफरत, आप बोल सकते हो, हेटेड नफरत, एंड एनमिटी और दुश्मनी अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के बीच। इसलिए भारत के लोगों के बीच नफरत, ये आप बोल सकते हो प्यार की कमी, प्यार ना होना, दुश्मनी, ये सारी चीजें फोस्टर हुई। फोस्टर में होता है फलना फूलना, बढ़ना। ठीक है, सेड अ पुलिस स्टेटमेंट, एक पुलिस स्टेटमेंट में कहा गया। अब कह रहा है द एक्यूज्ड यानी आरोपी, अकॉर्डिंग टू पुलिस, पुलिस के अनुसार एक्यूज्ड वर आल्सो इन्वॉल्व, यानी आरोपी इन्वॉल्व थे, शामिल थे इन अपलोडिंग एंड सर्कुलेटिंग कंटेंट, यानी अपलोड करने में और सर्कुलेट करने में, यानी उसको बढ़ावा देने में कंटेंट को, इंटेंटेड टू क्रिएट डिसहार्मोनी, जो कि डिसहार्मोनी यानी कि मतभेद, आपस में लड़ाई को क्रिएट करने के इंटेंट से बनाया गया था, एंड और क्रिमिनल इल विल एमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप्स, और क्या चीज क्रिएट करेगी? क्रिमिनल इल विल एमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, यानी अलग अलग धार्मिक ग्रुपों के बीच में जो आपराधिक जो इरादे हैं उनको भी क्रिएट करने के लिए, विद द डेलिब्रेट इंटेंट, यानी जानबूझ के इंटेंटेड था क्या? टू प्रो, भड़काने के लिए, एंड रेडिकलाइज यूथ, और युवाओं को रेडिकल करने के लिए, इनसाइट वायलेंस, वायलेंस को बढ़ाने के लिए, एंड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने के लिए। अब यहां से लेके यहां तक देखो, कह रहा है एक्यूज जो थे वह इन्वॉल्व थे किसमें? अपलोडिंग और सर्कुलेटिंग कंटेंट को। ठीक है, यानी कंटेंट को अपलोड करने और सर्कुलेट करने में शामिल थे। किस लिए कर रहे थे ये? इंटेंटेड टू क्रिएट डिसहार्मोनी, यह डिसहार्मोनी मतलब होता है आपस में मेल मिलाप न होना, उसको क्रिएट करने में, उसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था, और क्रिमिनल इल विंग एमंग डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप, और अलग अलग धार्मिक ग्रुपों के बीच में जो आपराधिक इरादे हैं, आपराधिक जो इल विल यानी खराब इच्छा, खराब इरादे, उनको भी क्रिएट करने के लिए ऐसा किया गया था, ताकि
अगर ये गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे तो लोगों के बीच में थोड़ी सी इल विल आएगी, यानी गलत भावना, गलत विचार आएंगे, ठीक है। विल मीन्स क्या होता है, कल बताया था, विल मीन्स इच्छा, डिजायर, ठीक है। तो इल लग गया यानी उसको गलत गलत इच्छा दिखा रहा है, ठीक है। कह रहा है विद द डेलिबरेट इंटेंट, यानी ये जानबूझ के एक प्रयास था, टू प्रोवोक, भड़काने का, एंड रेडिकलाइज यूथ, और युवाओं को रेडिकलाइज करने का, इंसाइट वायलेंस, हिंसा करने का, एंड डिस्टर्ब पब्लिक ऑर्डर, और पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब करने का, ठीक है। क्लियर है। रेडिकलाइज मतलब एक तरीके से बहुत सी मीनिंग होती है, यहाँ पे इसका मतलब है कि उग्र करना, ठीक है, युवाओं को भड़काने से मतलब है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।